जो रोल मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं निभाया, वो रोल निभाने का काम किया हमारे सोशल मीडिया के साथियों ने। और खास तौर से जो आप जैसे पत्रकार आज सोशल मीडिया के माध्यम से विपक्ष की आवाज को रखने का, सरकार की गलत नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को भी सलाम करना चाहता हूं। और मैं आपको इस बात में इसके साथ एक और बात जोड़ना चाहता हूं कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कुछ ऐसे लोग थे जो किसानों की आवाज बनकर उनकी आवाज को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। वरुण जी, फिर उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने सोशल मीडिया को अपना माध्यम बनाया और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने किसानों की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। मैं उन सब लोगों का और खास तौर से अपने जम्मू कश्मीर की भी बात करना चाहता हूं। यहां भी गोदी मीडिया के रूप में बड़े लोग यहां घूमते हैं, लेकिन आप जैसे लोग हैं और कई ऐसे मीडिया वेब पोर्टल्स हैं जो लोगों की आवाज को लोगों तक ले जाने का काम कर रहे हैं और उन दरवाजों तक, उन जगहों तक भी ले जाने का काम करते हैं जहां आज आम लोगों की आवाज नहीं पहुंच रही। तो मैं सलाम पेश करता हूं सोशल मीडिया के भी उन साथियों का और आप जैसे पत्रकारों को भी, जिन्होंने निष्पक्ष होकर, जिन्होंने डरे बिना, आप देखिए बिहार में 3 दिन पहले आप ही की तरह एक सोशल मीडिया वेब पोर्टल चलाया करते थे एक पत्रकार, और वो लगातार मेडिकल डिपार्टमेंट में जो माफिया था उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे। वरुण जी, उनकी हत्या कर दी गई, उनकी जली हुई लाश मिली। आज जो लोग इंडिपेंडेंट पत्रकारिता कर रहे हैं, हमारा उनको भी सलाम है। जो इस डर के माहौल में, जो ऐसे माहौल में भी सच को बाहर रखने का काम कर रहे हैं, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल देश को संबोधित किया और अपने इस संबोधन की आखिरी में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और तीनों कृषि कानून जो हैं वो वापस ले लिए, जिसके बाद किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली। और आज कांग्रेस द्वारा जम्मू में किसान विजय दिवस मनाया गया। लेकिन अब ये सवाल भी उठना शुरू हो चुके हैं कि क्या तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद क्या वो तमाम किसान जो 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है धरने प्रदर्शन पे हैं, तो क्या इन तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद वो अपना धरना प्रदर्शन वापस लेंगे या फिर नहीं? इसी में बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के ऑफिशियली स्पोक पर्सन साहिल शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। साहिल जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि कांग्रेस ने आपको एक अहम जिम्मेवारी दी है आपको। धन्यवाद वरुण जी। मैं सर्वप्रथम अपनी लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे जम्मू कश्मीर कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन अपॉइंट किया। स्पेशली हमारी एआईसीसी की इंचार्ज श्रीमती रजनी पाटिल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर साहब और चीफ स्पोक पर्सन श्री रविंदर शर्मा जी का कि एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के एक युवा को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जिसका पॉलिटिक्स में कोई पीछे, कोई परिवार से, कोई सियासत में नहीं था, लेकिन हम लगातार संगठन के लिए मेहनत कर रहे थे, संगठन के साथ लगातार जुड़े हुए थे और उन्होंने मुझे ये पद दिया, तो मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से अपनी लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ। चलिए, अपने इस इंटरव्यू को बढ़ाते हैं। जिस तरह से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं और आज कांग्रेस ने इसे विजय दिवस के रूप में मनाया, विजय किसान दिवस के रूप में इसे मनाया है। क्या लगता है कि तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद क्या वो तमाम किसान जो 1 साल से ज़्यादा के समय से आंदोलन कर रहे थे, क्या अब वो समय आ चुका है कि क्या तमाम किसान वो आंदोलन वापस ले लें? देखिए, सबसे पहले तो मैं किसानों को मुबारकबाद देता हूँ और एक खुशी भी है दिल में, लेकिन साथ साथ एक दुख भी है कि 1 साल में जो लगातार जो किसान पिछले 1 साल से कृषि जो काले कानून थे, मैं इसे काला कानून करूँगा, ब्लैक लॉ कहूँगा, जिसके खिलाफ वो लगातार पिछले 1 साल से दिल्ली की सरहद पर धरने पर बैठे हुए थे, 700 किसानों की शहादत हुई है। एक गलत फैसले ने इस देश के 700 किसानों की जान ले ली। तो मैं सर्वप्रथम उन सभी 700 किसानों को दिल की गहराइयों से मैं उनको नमन करता हूं, क्योंकि उनकी शहादत ने एक ऐसी सरकार, जिस सरकार के बारे में कोई ये सोच नहीं सकता था कि ये सरकार अपने फैसलों से पीछे हटेगी, लेकिन गांधी के अहिंसा को फॉलो करते हुए इस सरकार ने इस हिटलरवादी सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया और ये जो 3 कृषि काले कानून हैं, सरकार को इसको वापस लेने को मजबूर कर दिया। तो मैं सर्वप्रथम सभी किसानों को, ये किसानों का आंदोलन था, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था, ये उन किसानों का आंदोलन था जो अपना घर बार छोड़ के पिछले लगातार 1 साल से दिल्ली की सरहद पर बैठे हुए थे। वो अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे थे, वो हिंदुस्तान के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे थे। मैं सर्वप्रथम उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 3 कृषि काले कानून थे, ये क्यों लाए गए थे? ये अपने चंद पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए थे, जिसका बहुत जबरदस्त तरीके से किसानों ने विरोध किया और मजबूर कर दिया इस अंधी सरकार को, इस गूंगी बहरी सरकार को कि आपको देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि डेमोक्रेसी में आप अपने जो आपके गलत फैसले होते हैं, आप उसकी समीक्षा कीजिए और आप झुकते हैं लोगों के आगे। ये किसानों ने कर दिखाया और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। देखिए, 1 साल से ज़्यादा, एक साल 3 महीने ये प्रदर्शन रहा। इसमें जैसे कि आपने कहा कि 700 किसानों की इसमें शहादत हुई है।
इसकी भरपाई कौन करेगा? आंदोलन तो वापस हो जाएगा, कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन जो 700 किसानों ने अपनी शहादत दी है, इसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। इसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। जिन किसानों ने अपने अपने करीबियों को खोया, जिन लोगों के घरों से कोई चला गया, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्यों मजबूर हुए किसान, क्यों ऐसे फैसले लिए गए? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें पूरे 1 साल से सरकार के मंत्री, सरकार के प्रवक्ता और सरकार के अनऑफिशियल प्रवक्ता, जिसमें हमारे कुछ गोदी मीडिया के लोग भी थे, ये साबित करने में पूरे साल लगे रहे कि ये कृषि काले कानून जो है बड़े अच्छे हैं, इनका जो फायदा है वो किसानों को होगा। जबकि जिनके लिए ये कानून बना वो किसान ये कहते रहे कि भैया ये जो कानून लाए हैं ये प्रो कैपिटलिस्ट हैं, इनका फायदा हमें नहीं है, हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन पूरी तरह उन किसानों को मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले पूरे 1 साल में हुआ क्या, किस तरह से किसानों के इस आंदोलन को कमजोर करने की, किस तरह से किसानों के इन आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची गई। क्या क्या नहीं कहा गया। किसानों को आतंकवादी कहा गया, किसानों को खालिस्तानी कहा गया, किसानों को प्रधानमंत्री जी द्वारा खुद आंदोलन जीवी कहा गया कि कुछ लोगों को तो आदत पड़ गई है आंदोलन करने की। आप देखिए, जो सरकार में बैठे हुए उच्च पदों पर बैठे हुए मंत्री थे, उन्होंने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, और मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से ने, मैं कहना चाहता हूं वरुण जी, इस देश का जो मीडिया है, मीडिया लोकतंत्र का 4th पिलर उसे कहा जाता है, ताकत कहा जाता है। और मीडिया जो अपने आप में एक विपक्ष का रोल अदा करता है, विपक्ष का एक सेट फ्रेमवर्क में, देखो डेमोक्रेसी में क्या है कि अपोजिशन एक सेट फ्रेमवर्क में काम करता है, जिसमें अपोजिशन पार्टीज तो होती हैं, साथ में मीडिया होता है, साथ में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, साथ में वो लोकतंत्र संस्थाएं होती हैं जिनके ऊपर देश के लोकतंत्र का भार होता है, उसको सही रखना, उसकी मजबूती बनी रहे, उसका जिम्मेदारी भी जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके ऊपर होती है। लेकिन सबने, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन सबने अपना रोल प्ले नहीं किया। पूरी तरह से इस किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिशें हुई, किसानों को तोड़ने का, किसानों का मनोबल गिराने की साजिशें हुई, लेकिन किसान नहीं झुका। लेकिन मैं आप ही के सवाल पे आता हूं कि जिन किसानों ने अपने परिवारजनों को खोया, वो उस दुख को कभी नहीं भूल पाएंगे। वो हमेशा याद करेंगे कि सेंटर में, दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी हुई थी जिसने अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए एक ऐसा कानून लाया जिस कानून की कीमत 700 किसानों ने चुकाई। साहिल जी, मैं एक सवाल ये भी करना चाहूँगा, सरकार की गलत नीतियों को जनता के सामने लाना काम होता है मीडिया का, लेकिन आप मेरी बात से सहमत हैं कि सोशल मीडिया ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अब अपनाया है, सच भी दिखाया है और झूठ भी दिखाया है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो सच कभी सामने नहीं आ पाता। मैं आपके इस सवाल से वरुण जी बिल्कुल सहमत हूं। जो रोल मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं निभाया, वो रोल निभाने का काम किया हमारे सोशल मीडिया के साथियों ने, और खास तौर से जो आप जैसे पत्रकार आज सोशल मीडिया के माध्यम से विपक्ष की आवाज को रखने का, सरकार की गलत नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को भी सलाम करना चाहता हूं। और मैं आपको इस बात में, इसके साथ एक और बात जोड़ना चाहता हूं कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कुछ ऐसे लोग थे जो किसानों की आवाज बनकर उनकी आवाज को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। वरुण जी, फिर उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने सोशल मीडिया को अपना माध्यम बनाया और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने किसानों की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। मैं उन सब लोगों का, और खास तौर से अपने जम्मू कश्मीर की भी बात करना चाहता हूं। यहां भी गोदी मीडिया के रूप में बड़े लोग यहां घूमते हैं, लेकिन आप जैसे लोग हैं और कई ऐसे मीडिया वेब पोर्टल्स हैं जो लोगों की आवाज को लोगों तक ले जाने का काम कर रहे हैं, और उन दरवाजों तक, उन जगहों तक भी ले जाने का काम करते हैं जहां आज आम लोगों की आवाज नहीं पहुंच रही। तो मैं सलाम पेश करता हूं सोशल मीडिया के भी उन साथियों का, और आप जैसे पत्रकारों का भी, जिन्होंने निष्पक्ष होकर, जिन्होंने डरे बिना, आप देखिए बिहार में 3 दिन पहले आप ही की तरह एक सोशल मीडिया वेब पोर्टल चलाया करते थे एक पत्रकार, और वो लगातार मेडिकल डिपार्टमेंट में जो माफिया था उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे। वरुण जी, उनकी हत्या कर दी गई, उनकी जली हुई लाश मिली। आज जो लोग इंडिपेंडेंट पत्रकारिता कर रहे हैं, हमारा उनको भी सलाम है। जो इस डर के माहौल में, जो ऐसे माहौल में भी सच को बाहर रखने का काम कर रहे हैं, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। देखिए, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए, लेकिन किसान अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि और भी हमारी बहुत सारी मांगे हैं, जब तक वो मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी तो हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। देखिए, किसानों की जो मेन मांग है, देखिए इस सरकार के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। ये सरकार प्रो कैपिटलिस्ट सरकार है, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार की एक एक नीति आप देख लीजिए, इस सरकार की एक एक नीति जो बनती है वो अपने उद्योगपति मित्रों को ध्यान में रखते हुए बनती है। इसलिए सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है कि ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। किसानों की जो सबसे बड़ी मांग जो है वो ये कह रहे हैं कि आपने मुंह से तो बोल दिया
प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कह दिया था कि जब चाइना के सिपाहियों ने, चाइना ने हमारे देश पे हमला कर दिया और हमारे देश के 20 वीर सैनिकों की हत्या कर दी थी, उनकी शहादत हो गई थी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ना कोई यहाँ घुसा है ना कोई आया है। और आज भी आप देख लीजिए कि चाइना ने हमारे अंदर घुसकर एक पूरा गांव बसा लिया है। मैं फिर से किसानों पर आऊंगा कि किसानों को विश्वास नहीं है इस सरकार के कथन पे। वो ये चाहते हैं कि आने वाले सेशन में ये जो बिल है, जो बिल इन्होंने वहां से पास करवाया था, जबरदस्ती अपोजिशन को भी आवाज को दबा के उस बिल को सबसे पहले वहां पर पास किया जाए। और जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सारी लड़ाई जो थी इन 3 कृषि कानूनों की, उस लड़ाई की जो बुनियाद थी वो वही एमएसपी थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी। किसान जत्थेबंदियां जो है, जो इस देश का किसान है, वो ये चाहता है कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको सरकार की तरफ से कानूनी गारंटी दी जाए। ये किसानों की सबसे बड़ी मांग है। और उसके साथ मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं कि किसानों के अधिकारों के लिए, किसानों की समस्याओं के लिए एक स्वामीनाथन कमीशन बना था, जिसकी स्वामीनाथन एक रिपोर्ट आई थी। और किसानों की यह मांग है कि उस स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। देश के प्रधानमंत्री ने जब वह चुनावों में गए थे तो उन्होंने वादा किया था कि 2022 तक मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। और सरकार की जो अपनी एजेंसी है, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को लेकर और एग्रीकल्चर को लेकर रिपोर्ट पब्लिश करती है, उसने कहा है कि आज जो किसानों की दिन की आय है वो 22 से 25% के करीब है। तो ये एक बहुत बड़ा संकट जो है वो किसानों के ऊपर है। इसलिए किसानों को इस सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है और वो चाहते हैं कि ये जो बिल है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, इसको लेकर कोई ठोस नीति और कोई ठोस कानून जो है वो वहां से पास हो। और जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है और जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात होती है, उसको वह चाहते हैं कि ये लागू हो। आखिरी में चलते सवाल करना चाहूँगा, आप इसे किसकी जीत मानते हैं? क्या ये भाजपा की जीत है, या फिर ये उन किसान जिन्होंने जो आंदोलन में बैठे हुए थे उनकी जीत है, जहाँ फिर विपक्षी नेताओं की जीत है जिन्होंने इस आंदोलन को जनता तक पहुँचाया? अब सबसे बड़ी जीत इसे किसकी मानते हैं? ये जीत, ये हिंदुस्तान के उन 125 करोड़ लोगों की जीत है जिनका विश्वास उस आंदोलन में था। यह जीत उन लोगों की जीत है जिन्होंने पिछले लगातार 1 साल से, वरुण जी, ना सर्दी देखी। याद कीजिए जब वो वहां पहुंचे तो दिसंबर का महीना था, नवंबर दिसंबर का महीना था, सर्द रातें थी। उसके बाद पूरी गर्मियां, धूल, बारिश, और वो वहां पे डटे रहे। 700 परिजनों को खोया आपने, 700 लोगों को। हमारे प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि एक कुत्ते का बच्चा भी मर जाता है तो दुख होता है, लेकिन 700 किसान मर गए। 1 साल तक किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और सिर्फ किसानों को बदनाम करते रहे। ये जीत है उन किसानों की, और ये जीत है उन सभी लोगों की जिन्होंने इस किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि मार्क माई वर्ड्स, ये 3 कृषि काले कानूनों को इस मोदी सरकार को वापस लेना होगा। और उनका पूरा समर्थन पूरे साल इन किसान जत्थेबंदियों को रहा। ये मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। और ये जीत इस देश के, हरियाणा के किसानों की, ये देश उत्तराखंड के किसानों की, पंजाब के किसानों की, यूपी के किसानों की, ये जो सारे, क्योंकि ये जो सेंट्रल बेल्ट थी, यहीं के किसान जो थे, यहीं से सबसे ज्यादा सरकार जो है वो प्रोक्योरमेंट करती है। इन्हीं किसानों की ये जीत है। और मैं सलाम पेश करता हूं इन सब किसानों को जिन्होंने एक अहिंसा के माध्यम से, गांधी जी की वो फिलॉसफी की अहिंसा, और उन्होंने दिखा दिया कि इस अहिंसा के माध्यम से बड़ी हिटलरवादी सरकार को झुकाया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्र से बातचीत करने के लिए। तो ये जीत है 125 करोड़ देशवासियों की, और ये जीत है उन किसानों की जो 1 साल से ज़्यादा के समय से आंदोलन पर बैठे हुए थे और देश की पार्टी को, केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया कि वो तीनों कृषि कानून वापस ले लें। लेकिन किसान अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं। उनका ये मानना है कि इन 3 कृषि कानूनों के अलावा और भी बहुत सारी मांगे हैं जिन्हें जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक किसान अपने आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।